श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 2। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य कार्यारंभ में अक्षमता व साहस, हेमंत पद की अर्थपूर्ण उपाधि, जोशपूर्ण बहस, गुरु की आवश्यकता। पिछले अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मूल ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र मराठी भाषा में उन कारणों पर रोशनी डाली थी जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना आरंभ करने की प्रेरणा मिली। ग्रंथ अध्ययन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन किया गया है। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य किस प्रकार विसूची का अर्थात हिंज का रोग की प्रकोप को गेहूं पिसवाकर तथा उसको गांव के बाहर फिकवाकर रोका तथा उसको समाप्त किया। बाबा की इस लीला का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। मैंने अन्य भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद मिला और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रस्फुटित हुआ। मैंने विचार किया कि इन महान अद्भुत लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों को लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पावन जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं जी की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है और ना सीमित है, वरन सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग का यथार्थ दर्शन कराती है। कार्यारंभ में अक्षमता व साहस। श्री हेमंत पद के मन में विचार आया कि मैं इस कार्य ग्रंथ लिखने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं जानता और ना ही अपनी प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझे जैसा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रकृति का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझाने के लिए पहले स्वयं का संत होना अति आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने का सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है और कहीं ऐसा ना हो कि चार लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पर। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित शुभ शरीष कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्त के मन में संत की सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने की संत की प्रणाली भी बड़ी विचित्र होती है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्र या कार्यपूर्ति के लिए यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ संवत 1700 में कभी महीपति के संत चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संत में अंत प्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार संवत 1800 में श्री दासगणु की सेवा स्वीकृत हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। दासगणु ने केवल 2 काव्य रचे, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिनमें आधुनिक संत के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57 अध्याय में श्री साईं बाबा के मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़ा सुंदर एवं रोचक ढंग से वर्णित हुआ है। इनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची है। एक अन्य भक्त अमीरदास
भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं की गुजराती भाषा में प्रकाशित किए हैं। साई प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है, तो फिर एक और ग्रंथ साईं सच्चरित्र रचने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के समान विस्तृत और अथाई है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाए तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति सहज ही हो सकती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत भारी लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश अनेक महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्य के इनसे सुख शांति मिलेगी तथा लोक और परलोक में श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा की उपदेशों का जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण मनन किया जाए तो भक्त की मनोनुकूल फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। ये सोचकर ही मैंने बाबा की चारित्रिक कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही मन में ये विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रहे हैं, उन्हें ये चरित्र अति आनंददायक लगेगा। अंत मैंने भी अपना अहम भाव उनके श्री चरणों पर निछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे यहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा पाया, अतः मैंने श्री माधवराम उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्त में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्द में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक है, परंतु आप कृपया ऐसे ना कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख पाएंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य की सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ये प्रार्थना सुनकर साईं बाबा की दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा और कहने लगा कि ये इन्हें जीवनी और दृष्टांतों की एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों का इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनके अपना अहंग त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे उन अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहंग भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर जरा भी ना मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के सुनने मात्र से ही भक्त के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सुगमता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में बैठने के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए।